कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। That's very good. इसका मतलब ये हुआ कि दीपक इज अ क्रेजी मैन। तब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक पागल आदमी से तो कुछ भी करने की उम्मीद की जा सकती है, यहां तक कि खुदकुशी भी। आई एम रियली सॉरी बानू, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पर शायद तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। देखो, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पर इस संस्था की औरतें, ये पुलिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद करो। तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बदल दी, एक अनाथ लड़की को सहारा दिया। दीपू, तुम चाहते तो एक अच्छे घर की लड़की से शादी कर। नहीं। दीपू, अगर तुम अपने डैडी की बात मानते तो आज जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ ना, उसे बड़ी कंपनी के तुम मालिक होते। दीपू, तेरा भाई ड्रग्स का धंधा करता है, साला लात मारता उसकी नौकरी को आज अपन। और स्टॉप इट बिला। स्टॉप इट? काय को स्टॉप इट? आज अपन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। ठीक है, ठीक है। दिनेश, दिनेश बाबू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो दिनेश बाबू? अरे खुद पे काबू पाओ, क्या कर रहे हो? भाग मिले, भाग यहाँ से। खुद पे काबू पाओ, ये कोई तरीका नहीं है। पढ़े लिखे आदमी हो, अपना रुतबा देखो। दिनेश, ऐसा मुंह नहीं लगा करते। मनन, इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपने परिवार से दूर हुआ हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे ही कमजोर और घटिया लोगों की वजह से मैं इस गुनाह की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा। दिनेश, मैं जानता हूं कि तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो, मगर परेशान मत हो, उस पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी उजाले से भर देगा। उजाला? कब से इंतजार कर रहा हूं उस उजाले का, जो मेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। कब से? अब तो डर लगने लगा है अपनी अंधेरी जिंदगी से, अपने आप से। जब भी कोई उजाले की किरण दिखाई देती है तो मेरा अतीत उसे मुझ तक पहुंचने नहीं देता। मैं थक गया हूं अपने अतीत से लड़ते लड़ते, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपने अतीत से हार जाऊंगा। दिनेश, देखो, तुम्हारा अतीत भी तुम्हारा अपना बनाया हुआ था और अपना भविष्य भी तुम्हें खुद बनाना होगा। हाँ, तुम्हें लड़ना होगा, अपने अतीत से लड़ना होगा, अपने मौजूदा हालात से लड़ना होगा। और ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, अकेले। हाँ दिनेश। तुम ठीक कहते हो मुन्नन, ये लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी, अकेले। राही, तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। जिस लड़की ने तुमसे फोन पर बात की थी वो एक जर्नलिस्ट है, मेरे लिए सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। शिव, मैंने ये तो नहीं पूछा कि वो कौन है।
मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उसे तमीज से बात करना सिखा लो। मैं कौन होता हूं उसे तमीज सिखाने वाला? जबरदस्ती आ जाती है घर पर। मुझे नहीं लगता कि इतनी रात गए कोई भी लड़की बिना किसी रिलेशनशिप के किसी के घर आ सकती है। बिलीव मी राखी, बिलीव मी, मैं कितनी बार उससे घर से निकाल चुका हूं, फिर भी आ जाती है वो। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है शिव, तुम पत्थर के नहीं बने हो। जिस लड़की को मैं ठीक तरह जानता तक नहीं, उससे मैं कैसे प्यार कर सकता हूं? हाउ कैन आई मेक यू बिलीव? टेल मी, हाउ कैन आई मेक यू बिलीव? मैं जानती हूँ शिव, तुम मुझसे क्या, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। I know you love me very much. मैं मजबूर हूँ शिव, मेरी मजबूरी तुम समझ सकते हो। ठीके से शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ। राखी, तुम डीके के पास वापस लौट जाओ, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी मिलने की कोशिश नहीं करूंगा। शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो। बच्चों की खातिर ही तो आज तक मैं डीके के साथ निभाती आ रही हूँ। जिस आदमी के पास एक साल में 1 घंटे की भी फुर्सत ना हो, वो अपने बच्चों को क्या प्यार देगा शिव? तुम ही बताओ शिव, मैं बच्चों को कब तक झूठ बोलती रहूं? जानते हो, आज जब मैं बच्चों को हॉस्टल लेने गई तो आंसू और मुक्ति के मुंह पर एक ही सवाल था कि सब लोगों के मम्मी डैडी उन्हें लेने आते हैं, लेकिन हमारे डैडी हमें क्यों नहीं लेने आते? हम घर जाकर इस बार डैडी को बोलेंगे कि अगर वो हमें समर वेकेशन में लेने नहीं आए तो हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। तुम जिद क्यों करती हो? जिद से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शिव, तुम कभी मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरा साथ दे सको। क्या साथ दूं तुम्हारा? क्या साथ दूं? समझने की कोशिश करो। तुम एक शादीशुदा औरत हो, और शादीशुदा औरत का एक पराये मर्द से मिलना। बाय शिव। राखी, God, nobody understands me. आइए, बैठिए। कहिए, किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप मुझसे? डीके के सिलसिले में। मतलब ये मिस ममता पांडे कि हमारे सुनने में आया है कि आप डीके को उसके परिवार से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और इस कोशिश में आपने डीके की बहन अनीता, जो किसी लड़के से शादी करना चाह रही है, डीके के कहने पर आपने जाकर उसको धमकाया, उसकी मां को धमकाया और अनीता को भी धमकाया। आप क्या सोचती हैं, ऐसे धमकाकर आप डीके को उसके परिवार से जोड़ देगी? अनीता डीके के पास वापस चली जाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता मिस ममता पांडे। इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक बाली नहीं चाहेगा, डीके अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए आपकी कोशिश करना बेकार है। कोशिश मत कीजिए, वरना वरना क्या? आप मुझे धमकाने आए हैं? राइट। आप क्या समझते हैं मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगी? ऑफ कोर्स। जी नहीं मिस्टर बाली, ममता पांडे आपकी धमकियों से डरने वाले में से नहीं है। कूल मैडम, कूल। आप शांति से मेरी बात सुनिए। मैं बिजनेस में डीके का बाप हूं। इस माफिया के बिजनेस में मैंने ही डीके को जन्म दिया है। उसे मेरी ताकत का अंदाजा है, शायद आपको नहीं है। आपको भी शायद ममता पांडे की ताकत का अंदाजा नहीं है मिस्टर बाली।
बाली को जवाब देने का अंजाम जानती हैं आप, मिस ममता पांडे? ममता पांडे को धमकाने का अंजाम जानते हैं आप मिस्टर बाली? मैं जानता हूं मिस ममता पांडे कि कॉलेज के जमाने से आप डीके को चाहती रही हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए होंगे कि आप उसे पा ना सकी। वैसे चाहती आप अब भी उसे हैं। अगर आप उसके करीब रहना चाहती हैं तो आप मेरी मतलब बाली की बात मान लीजिए। डीके अपने परिवार को बहुत चाहता है। अगर वो अपने परिवार के साथ जुड़ गया तो वो मुझसे, आपसे दूर हो जाएगा मिस ममता पांडे। अगर आप चाहती हैं कि वो आपके करीब रहे तो उसे उसके परिवार के साथ जुड़ने मत दीजिए। वो जितना अपने परिवार से दूर रहेगा उतना ही वो मेरे और आपके करीब रहेगा। आपकी बातों में दम है, लेकिन मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वेल सेड। लेकिन जब कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। साहब पैसा देके दो। अरे भाई साहब किसने भी लाया आपको? अरे साहब अरे रुकिए। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मेरी बहन कहां है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं भानु प्रताप के मेरी बहन कहां है? विनोद कैबिन में चलो, वहां चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बहन कहां है। वो हमें बिना बताए पता नहीं कहां चली गई। अच्छा, या तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया? कैसी बातें कर रहे हो? हम कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सब झूठ है। झूठ है? अगर ये झूठ है तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि वो नाराज होकर तुम्हारे यहाँ चली गई होगी। जब नाराजगी दूर हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। ये तुम झूठ कह रहे हो। तुमने और तुम्हारी मां ने उसे घर से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। अच्छा, ये तुम्हें किसने बताया? क्या ये सच नहीं कि तुम अनीता नाम की किसी लड़की से शादी करना चाहते हो? विनोद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मधु मां नहीं बन सकती थी, और मेरी मां के अरमान थे कि तुमने अपनी मां के अरमानों को पूरा करने के लिए मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ विनोद, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। तुझे समझने की कोशिश करूं? हाँ?
पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस। ये आप क्या कह रही है? आपने तो उस दिन कहा था कि यस आई मीन इट। जानती हो, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि जो तुम कर रही हो वो सही है। भला मैं कौन होती हूँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? ममता जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सच मानिए, आप जब मुझसे पहली बार मिली थी ना, मैं बहुत डर गई थी। डरने की कोई बात नहीं अनीता, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे पता नहीं था कि भानु इतना अच्छा आदमी है। ये तो दिनेश ने मुझे कुछ बताया। खैर छोड़ो, आई सी टू दैट नोबडी शुड एंटर योर लाइफ। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यकीन मानिए, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तुम्हारा घर है, जब चाहे मेरे पास आ जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। बाय बाय। ममता जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। पहले तो आपने उसे डरा दिया था और अब? जानती हो, बाली ने मुझे एक बात समझाई जो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई है। ठीक है, जब तक अपने परिवार से दूर रहेगा वो हमारी मुट्ठी में रहेगा। फिर भी मैं समझी नहीं। तुम ना ही समझो तो अच्छा है। ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल मामले में कोई इंटरफेरेंस ना करें। तुम दिनेश के पास जाओ और उससे जाके कहो कि अनीता को लाख समझाने पर भी वो हमारा कहा नहीं मान रही। हाँ, जो पुलिस चौकी से पांडुरंग बोल रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा ठीक है। ओके, आप लोग जा सकते हैं। अब चलिए, मैं बाद में आता हूँ। विनोद, मुझे मालूम है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। मैं भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि वो बेगार बताए पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और हाँ, तुम इस वक्त जोश में हो और हकीकत से नावाकिफ। मैं ये कहना चाहता हूँ भानु, मुझे ये नहीं पता कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि तुमने अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं मिली अच्छा, तो बाली चाहता है कि मैं उसे फोन करूं, मगर क्यों? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उससे कहो कि वो मुझे फोन करे। ठीक है साहब। शिवा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ठीक है साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना है। मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। गेट आउट। ठीक है साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। डीके को समझाने की कोशिश मत करना। अब शराफत से यहां से चले जाओ, वरना। ठीक है साहब, प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। देखिए, मेरे और राखी के बीच में कोई गलत समझ नहीं है। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? हाँ?
एक मर्द और एक औरत की दोस्ती कितनी भी पवित्र हो, ये दुनिया वाले इसे कोई नाम दे ही देते हैं। किस किस को बताऊंगा कि तुम्हारी और राखी की सिर्फ दोस्ती है। ठीक है साहब, आप राखी को वापस घर बुला लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उससे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। डीके को चूतन खाने की आदत नहीं है। कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।